श्लोक तो रामायण में क्या है? रामायण में रामचंद्र जी भगवान की पूरी जीवनी लिखी हुई है, उनके चरित्र लिखे हुए हैं, उनके चरित्र पर चलो। क्यों? रामायण में श्लोक लिखा है ना, श्लोक लिखा है ना। श्लोक की यदि जितनी कहानियां हैं श्लोक के बारे में लिखी हैं, इसी लोक के बारे में समझ जाओ ना। लेकिन जो भी वेद है जिसमें श्लोक है वो सब इसी लोक की कहानियां सारी लिखी हुई हैं, उसको देख के समझ जाओ। लेकिन संत लोग तो परलोक की बताते हैं, उस लोक की बताते हैं, इस लोक की नहीं बताते। यदि जिसको ठीक से कहा है, उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, अकल का इंजन कर्म का कोयला और धर्म का धुआं उड़ाती है, स्टेशन से गाड़ी छूटी तो फिर नहीं मिलने वाली है। यदि वो आपको ही तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि कमल का फूल कैसे उगता है? कमल का फूल कहाँ रहता है? आप भी कमल के फूल हो ना, क्योंकि कमल का फूल रहता है तालाब में, यदि गंदगी में रहता है ना। और कमल कैसे निकलता है? पुरैन से निकलता है ना। जो पुरैन के पत्ते में पहले भोजन करते होंगे, खाते होंगे पहले लोग हैं। जो पुरैन का पत्ता होता है, जो पुरैन की जड़ होती है, उसी से ही डांडी निकलती है जिसमें कमल का फूल होता है। तो आप भी पैदा हुए होंगे, आपके साथ में भी पुरैन आई होगी, आती है ना, है? जो उनसे डांडी निकली थी, जो तुम्हारे नाभि में चुभी हुई थी, जो दाई ने काटी थी ना, काटती थी पहले दाई, है? तो आप कमल के फूल नहीं हो क्या? आप भी कमल के फूल हैं। और यदि विष्णु भगवान का जन्म कैसे हुआ था, क्या हुआ था? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, अगम था, जिसे कुछ गम ही नहीं था और अगम था। इसके बाद में अलख आया, जिसे आप लख नहीं सकते, देख नहीं सकते और बोल नहीं सकते और बता नहीं सकते। फिर आदि शक्ति आई थी, जिसने एक पैर अगम पे रखा और एक अलग पे रखा। जब फूंक मारी, पूरे संसार में जल जथाई कर दिया था। उसी से जब जल भरा, कुल्लू में जब जल भरा, जब फेंका, तो जहां पर ज्यादा पानी गिर गया वहां पर पहाड़ बन गया, जहां कम पानी गिरा वहां समतल रह गया, जहां बिल्कुल ही नहीं गिरा आज भी सागर, आज भी सागर है। उसे मिट्टी को खोजने के बाद में पहले ब्रह्मा जी को बनाया उसी आदिशक्ति ने, और बोली तुमसे शादी करेगा? उन कदापि नहीं माँ, तुम मेरे माँ के समान है, तू मेरी माँ है, जिसने मेरे जन्म दिया है वो माँ है, तो मैं तुझसे शादी कैसे कर सकता हूँ? उन्हें तोड़ा मरोड़ा रख दिया। फिर विष्णु भगवान को बनाया, फिर उनसे बोली तुम मुझसे शादी करेगा? उन्हें कदापि ही नहीं माँ, तुम मेरी माँ के समान हो, मेरी माँ हो, तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? उन्हें भी तोड़ा मरोड़ा रख दिया। फिर महेश को बनाया, उन्होंने उनसे भी कहा तुम मुझसे शादी करेगा? उन्हें हाँ माँ मैं करूंगा, क्योंकि उन्हें पहले ही भाव बैठ गया कि जो मेरे दो भाई हैं उनके लिए भी तोड़ मरोड़ के एक तरफ रख दिया, मुझे भी तोड़ के रख देगी, हैं? तो उन्होंने ठीक से कह दिया हाँ माँ मैं करूंगा शादी, पर मेरे 3 कौल हैं। उन कौन से? जिस नेत्र से आप संसार को देखती हो वो नेत्र चाहिए, तो निकाला और दे दिया, जो आज सिर्फ नेत्र नाम से जाना जाता है, जिसके 3 नेत्र होते हैं, जिसको त्रिलोकी कहते हैं। इसके बाद में मेरे पास पापी पाखंडी भी आएंगे, इनके लिए पानी दे, तो छोटी सी गंगा जी दी गई। तीसरे कौल में उन्होंने कहा जो मेरे भाई हैं ब्रह्मा और विष्णु जी, इनके लिए सर्जीव करो। उन्होंने सर्जीव किया गया, तब से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश चालू हुए हैं। फिर उद्देश्य कहने का ये है, उन्हीं के लिए ही खाने के लिए इच्छ व्यक्ति का जन्म हुआ था। इच्छ तो ब्रह्मा और विष्णु के लिए खाने के लिए ये दौड़े थे, अपनी भूख मिटाने के लिए। खाने का कोई साधन नहीं था। तो ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु का जन्म हुआ था और बाएं अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ था, जो हमारे शुरुआती में पुरखा लोग आए, जिनको ठीक से कहते हैं आप क्या मनुष्य हो ना। जितने भी मनुष्य हैं वो उसी ही मनु संतान का ही खून है। यदि पिता का नाम था मनु और माता का नाम था शत्रुपा,
वहां से हमारी सृष्टि तैयार है। दूसरे उद्देश्य